नमस्कार दोस्तों, भारतीय वीगन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो आविष्कार जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और हमारे समाज के नैतिकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और एक वरदान साबित होने वाला है अगर ये सफलतापूर्वक मार्केट में आ जाता है तो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लैब ग्रोन मीट यानी कि कल्चर्ड मीट के बारे में, जिसे सेल बेस्ड या क्लीन मीट भी कहा जाता है। और ये वरदान कैसे साबित होगा जानवरों, प्रकृति और हमारे लिए, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश और जानकारी को पहुंचाने की कोशिश कीजिए और मेरे वीगन एक्टिविज्म में भाग लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2000 में जेसन मेथनी ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि विट्रो सेल कल्चर नामक एक प्रक्रिया है जो एक तरह का सेल्यूलर एग्रीकल्चर है जिसका उपयोग होता है रीजनरेटिव मेडिसिन में। तो सोचा कि क्यों ना हम इस तकनीक का उपयोग करें मांस का उत्पादन करने के लिए, लोगों की बढ़ती मांस की मांग को सप्लाई देने के लिए, बिना जानवरों की जान लिए और प्रकृति को हानि पहुंचाए। न्यू हार्वेस्ट नामक एक संस्था है जो विट्रो मीट रिसर्च को सपोर्ट कर रही है ताकि हम इस सपने को साकार कर पाए और मार्केट में सेल बेस्ड मीट का उत्पादन करके सप्लाई दे पाए। तो इस तकनीक में समय के साथ साथ जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, समय के साथ इसमें सुधार आता गया और उन लोगों ने एक बायो रिएक्टर में सफलतापूर्वक एक न्यूट्रिशनल मीडियम का इस्तेमाल किया, जो कि एक सीरम का इस्तेमाल किया जिसमें पोषक तत्व मौजूद हो। जो जानवर से ली गई जो कोशिका है वो उसमें से पोषक को सोख कर मल्टीप्लाई होकर बढ़ सके। दोस्तों, जानवर के शरीर में और हम सबके शरीर में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में सेल डिविजन्स होते हैं और हमारी मांसपेशियां रिपेयर होती है और मांसपेशियां बढ़ पाती है। तो ये सेम उस तरह की कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इस बायोरिएक्टर में छोड़ा गया ताकि वो जो कोशिका है जानवर से ली गई वो मल्टीप्लाई हो सके, सेल डिवीजन हो सके और हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके लैब ग्रोन मीट का उत्पादन कर सके। मार्क पोस्ट नामक एक डच साइंटिस्ट ने, जो कि मैस्ट्रिट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने 5 अगस्त 2013 में सफलतापूर्वक पहला लैब ग्रोन मीट का पैटी शोकेस किया था नेदरलैंड्स में, जिसकी कुल लागत पड़ी थी $2,80,400 की। और इस पर काम किया जा रहा है दोस्तों कि इसका उत्पादन कुछ इस तरह से और इस तकनीक के साथ किया जाए और इतनी भारी मात्रा में किया जाए कि इसे $10 तक इसकी कीमत को गिरा कर लाया जाए और इसे मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध किया जाए। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि जो लैब ग्रोन मीट जो नेदरलैंड्स में बनाकर शोकेस किया गया था, वो बनाने के लिए जो सीरम का प्रयोग किया गया था वो सीरम दरअसल फीटल बोवाइन सीरम है। यानी वो सीरम जिसे बनाया गया है गाय के अजन्मे बछड़े का खून चूस कर। तो अगर इस तरह से लैब ग्रोन मीट का उत्पादन करना था तो उसका उत्पादन करके कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जानवर की जान तो अंत में जा ही रही है। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ, क्योंकि हमने वो तकनीक पहले सीख ली, तो समय के साथ साथ उस सीरम में सुधार लाया गया और उस सीरम को पूरी तरह से अभी प्लांट बेस्ड बना दिया गया है। यानी कि वो सीरम पूरी तरह से वीगन हो चुका है, यानी कि उसमें किसी जानवर की जान नहीं गई, किसी बछड़े का खून नहीं चूसा गया, बल्कि उस सीरम को बनाने के लिए सोय प्रोटीन यानी कि सोयाबीन का प्रोटीन, या तो पी प्रोटीन यानी कि वटाने से लिया गया प्रोटीन, या तो दूसरे प्लांट बेस्ड जो पौधे से आने वाले जो प्रोटीन के स्रोत है उसका इस्तेमाल किया गया है ये सीरम बनाने के लिए। और उसका प्रयोग किया जा रहा है इस रिसर्च में और काम अभी भी चालू है दोस्तों, लैब ग्रोन मीट को कुछ इस तरह से डेवलप करने के लिए कि वो
जानवर को मार के निकाले जाने वाले मीट की बराबरी कर सके और वो मार्केट में ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। तो दोस्तों, इस काम को करते हुए यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है JUST जस्ट। इन लोगों ने सफलतापूर्वक चिकन नगेट बनाया, पूरी तरह से वीगन सीरम का प्रयोग करके। और जो इन लोगों ने जो जानवर से जो कोशिका ली, जो मुर्गी से जो इन लोगों ने कोशिका ली, वो मुर्गी को हानि पहुंचाए बिना ली पूरी तरह से। क्योंकि इन लोगों ने एक मुर्गी रखी ईएन नामक, और उस मुर्गी के पंख के झड़ने का इन लोगों ने इंतजार किया, और जब पंख झड़ा तो पंख में से जो छोटी जो कोशिका निकली, उस कोशिका को कल्चर करके इन लोगों ने सफलतापूर्वक चिकन नगेट बनाया है। और इसे मार्केट में उतारने के लिए ये लोग रेगुलेटरी बॉडीज बनाने में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें सरकार की सहमति मिल सके और इस लैब ग्रोन चिकन नगेट को ये लोग मार्केट में उतार सके। और चिकन नगेट जो अभी मिलता है मार्केट में, जिसके कारण मुर्गियों की जान जाती है, ये चिकन नगेट उस चिकन नगेट को हटा सके और मुर्गियों को मरने से बचा सके। दोस्तों, लैब ग्रोन मीट के लिए एक कंपनी है जिसका नाम मोसा मीट है, जिसके फाउंडर मार्क पोस्ट है। इस कंपनी के सीईओ पीटर वर्स्टेट का कहना है कि वो साल 2021 तक यूरोप में लैब ग्रोन मीट को मार्केट में उतार पाएंगे आम जनता के लिए सुपरमार्केट्स में। दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कंगारू की जान ली जाती है उनके मांस के लिए, तो टिम नोवाक स्मिथ जो कि फाउंडर है VOW वाव नामक एक कंपनी के, जो काम कर रही है लैब ग्रोन कंगारू मीट बनाने के लिए, और उनका कहना है कि वो 2022 तक कंगारू मीट लैब में बनाया हुआ मार्केट में उतार पाएंगे आम जनता के लिए जिन्हें कंगारुओं को खाने का शौक है। और इससे कंगारुओं की जान ऑस्ट्रेलिया में बच पाएगी मनुष्यों द्वारा मरने से। दोस्तों, इसी तरह ब्लू नेलू और फिनलेस फूड्स नामक ये दो कंपनियां हैं जो लैब ग्रोन सी फूड बनाने पर काम कर रही है, यानी कि मछली का लैब ग्रोन मांस बनाने पर काम कर रही है। और ये जल्द ही, इनका कहना है कि ये मार्केट में लैब ग्रोन फिश उतार पाएंगी, जिससे लोग मर्क्यूरी के हानि से बच पाएंगे। क्योंकि मछली के मांस में, जो समुद्र से निकाली हुई मछली है, उसमें मर्क्यूरी की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि समुद्र में प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। तो लैब ग्रोन फिश बहुत ही सेफ रहने वाली है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, समुद्र के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि है जो पूरी फिशिंग इंडस्ट्री है वो पूरी अबॉलिश हो जाएगी अगर ये सफलतापूर्वक मार्केट में उतर जाता है। तो दोस्तों, उसी तरह ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल यानी कि HSI इंडिया और द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जो कि हैदराबाद में स्थित है, इन दोनों संस्थाओं ने अपना ये लक्ष्य रखा है, जो रिसर्च कर रहे हैं लैब ग्रोन मीट पर, जो काम कर रहे हैं लैब ग्रोन मीट का उत्पादन करने के लिए। इनका लक्ष्य है 2025 तक ज्यादा से ज्यादा इन्हें समय चाहिए और इंडिया में ये लोग लैब ग्रोन मीट को मार्केट में उतार पाएंगे और हमारे भारत में भी एनिमल एग्रीकल्चर को एबॉलिश कर पाएंगे, जो पर्यावरण के लिए बहुत राहत की बात होने वाली है और जानवरों के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत राहत की बात होने वाली है। हमारे भारत में जहां आबादी इतनी ज़्यादा है कि साल दर साल गोश्त की डिमांड बढ़ते जाती है और पर्यावरण को हानि पहुंचती है, इतने जानवर पैदा किए जाते हैं और टॉर्चर किए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2025 तक, अगर ये सफलतापूर्वक भारतीय मार्केट में उतर जाता है तो। और कुछ लोग इस पर शायद ये सवाल करेंगे कि क्योंकि ये लैब ग्रोन है तो क्या ये सेहत के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मीट इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिशनली जानवरों की पैदावार करती है, जानवरों को पैदा ही इसलिए करती है ताकि उसे मारा जा सके, तो इन जानवरों को बहुत ही छोटी जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखा जाता है, जिससे पैरासाइट्स होने के चांसेस होते हैं इन जानवरों के शरीर में और वायरसों का ये गढ़ बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे वायरस म्यूटेट हो सकते हैं और ये जूनोसिस नामक एक प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि ये म्यूटेट होकर
जानवरों से मनुष्य में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते आए हैं, पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स का गढ़ रहा है। सालों पहले अगर हम जाए तो स्पेनिश फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, सार्स, मर्स, ये सब एनिमल एग्रीकल्चर से आया है। ये सब खत्म हो जाएगा। पैरासाइट्स होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि ये जो गोश्त होगा लैब ग्रोन, ये लैब में होगा, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होगा। और क्योंकि ये लैब में इसका उत्पादन किया जाएगा, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई भी हानिकारक वस्तु इसमें ना हो। और दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे जैसे हम इस लैब ग्रोन मीट की जो टेक्नोलॉजी है इसमें सुधार लाएंगे, इसमें इनोवेशंस लाएंगे, तो हम धीरे धीरे इसको कस्टमाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे फोर्टिफाई कर पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इसमें वो विटामिन हो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हम इसे कस्टमाइज कर पाएंगे बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए और बूढ़ों के लिए, उम्र के हिसाब से। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धीरे धीरे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनने वाली है जो मीट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख देगी और लोगों के नजरिए को मीट के लिए पूरी तरह से बदल देगी और मीट को एक बेहतर रूप देगी भविष्य में। उम्मीद तो यही की जा रही है दोस्तों। सालों पहले, साल 1931 में सर विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि ये एक अब्सर्ड आइडिया है कि हम मुर्गियों की इतनी सारी पैदावार करते हैं, मुर्गी की सर, टांग, उसके पूरे, उसके पर वगैरह जो भी है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसके ब्रेस्ट और विंग को खाने के लिए, जो कि इतनी सारी बर्बादी है। तो क्यों ना हम सिर्फ ब्रेस्ट और विंग को एक सूटेबल मीडिया में उगा पाए, सिर्फ उसे खाने के लिए। तो दोस्तों, सर विंस्टन चर्चिल की ये बात आज हमें साकार होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का ये कहना है कि जो मीट है ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि मनुष्य के जानवरों को मारकर खाने की इस आदत ने हमें समय के एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे पर्यावरण को कुछ इस तरह से हानि पहुंची है कि साल दर साल हर बार हमें कोई ना कोई बड़ी आपदा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी तरह से हो चुका है। क्योंकि जितनी भी जो भी यातायात के साधन है, प्लेन, बस, ट्रक, पूरी दुनिया के सारे यातायात के साधनों से जो प्रदूषण होता है वो पूरा अगर कंबाइन कर दिया जाए, उतना ही प्रदूषण सिर्फ एनिमल एग्रीकल्चर से होता है पर्यावरण में। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, भविष्य को ज्यादा सेफ बनाने के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेम्फिस मीट नामक एक कल्चर्ड मीट की कंपनी है जिसकी CEO उमा वलेटी का ये कहना है कि सिर्फ अगर यूनाइटेड स्टेट्स में लोग पारंपरिक तौर पर जो बीफ से आने वाला जो 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 सांड से, जो गायों से आने वाला जो बीफ है, उसे ना खाकर, उसे छोड़कर, उसके उत्पादन को बंद करके लैब ग्रोन मीट खाना चालू कर दे, तो 23 मिलियन यानी कि 23 मिलियन गाड़ियों को रोड से हटाने के बराबर वो हो जाएगा हमारे पर्यावरण के लिए। जो 23 मिलियन गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, उतना प्रदूषण हम बंद कर पाएंगे वातावरण में जाने से, सिर्फ इस आविष्कार के कारण। तो दोस्तों, ये कितनी राहत की बात है हमारे पर्यावरण और हमारे इतने सारे बेचारे जानवरों के लिए जो बिलियंस में पैदा किए जाते हैं, सिर्फ छोटी छोटी जगहों में, गंदी जगहों में रखने के लिए, और उन्हें मार दिया जाता है। तो ये बहुत राहत की बात है दोस्तों। एक वीगन होने के नाते मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है इस गोश्त को खाने में, लेकिन अगर कोई वीगन इसका स्वाद लेना चाहे भविष्य में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संकोच की बात होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या लैब ग्रोन मीट वीगन कंसिडर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ये आप मुझे अपनी राय में बताएं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को लोगों तक रेकमेंड कर पाए। इस संदेश को शेयर कीजिए
और मेरे वीगन एक्टिविज्म में भाग लीजिए। नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।